इस बार दूर से लिया, कमाल की उछाल भरी गेंद पर स्किल दिखाते हुए एंड वक्त पे जाके सुंदर भावे बॉल टिके डालছেন এই মুহূর্তে संगे संगे একটা গোল করে ফেলেছেন एसी ब्लैक को अनाधिकृत रूप से अधिकार करके बैठे हुए हैं, उसे थोड़ा सा छोड़ दें। सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने निस्संदेह धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि लंबे समय से शुरुआती क्षण से हमें जिस तरह से सहयोग देते आ रहे हैं और इस क्षण और अंतिम पल पर इस तरह से आप सहयोगिता की भागीदारी ना निभाएं। आपका अटूट सहयोग रहा है पूरे टूर्नामेंट को संभालने सजाने में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर से एक बार मैं उसी तरह का सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इसी बीच खेल शुरू हो चुका है। एक बड़ा टूर्नामेंट में बार बार जिक्र करते आ रहा हूँ, एसी ब्लैक का आमना सामना होता हुआ त्रिमूर्ति के साथ। कपड़े को अगर अभी भी कोई अधिकृत करके बैठे हुए हैं तो छोड़ दे। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आपके सामने बारिश से भीगा हुआ कपड़ा अगर जमीन में सट गई है, लिपट गई है, तो उसे थोड़ा सा उठाने के कष्ट। और इसी का नतीजा है कि बीसी मेमोरियल आज इतना बड़ा टूर्नामेंट सुचारू ढंग से संपन्न कराया जा रहा है आप सबों के समक्ष, आपकी सबों की सहयोगिता के साथ। और यहाँ से बिल्कुल सटीक जगह पर गेंद को डाला है। 1-2-1 अच्छा तालमेल देखने को मिला। अभी तो कमाल का कॉम्बिनेशन खिलाड़ी पहुंच चुका है। गेंद तक देखने वाली बात होगी। अब त्रिमूर्ति जरा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास वक्त था संभालने के लिए। आसानी के साथ क्लियरेंस करते हुए इस गेंद को एसी ब्लैक के पास बड़ी क्षण थी, क्योंकि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में पूरी टूर्नामेंट के दौरान छाए रहे एसी ब्लैक की टीम, और वो भी क्यों ना हर कोने में अगर बात करें, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, चारों स्टेट में अपना दबदबा देखने को मिलता है। और इसी का नतीजा आज हर एक दर्शक का, हर एक फुटबॉल प्रेमी का चाहते हैं इस बार कुछ मौका बन सकता है। कमाल की तरीके से गेंद निकाला, फुटबॉल शूटिंग हेडर के लिए वहां पर बिल्कुल तैयार खड़े थे। संरक्षक समिति उन्हीं के मार्गदर्शक से चलता है, और जिसका नतीजा आप सबों के समक्ष इतना बड़ा टूर्नामेंट के रूप में। ताबड़तोड़ क्लियरेंस एसी ब्लैक की डिफेंडर के द्वारा। गौरव मुखी फिर से एक बार गेंद के साथ उनका भारी भरकम शरीर। शुरुआत हुआ था इस मैच का, इस टूर्नामेंट का, आज की सफरनामा की जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पूरी तरह से संपन्न होगा भी या नहीं, परंतु बीसी मेमोरियल के ऊपर पूरी तरह से कुदरत का करिश्मा रहा। यहाँ पर कुछ खतरनाक साबित हो सकते थे। गौरव मुखी की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि उस परिस्थिति में हर संभव अपने आप को प्रतिस्थापित कर लेते हैं और गोल देने के लिए संभावित मुख्य को तलाशते रहते हैं। इस बार त्रिमूर्ति एसी ब्लैक काफी शक्तिशाली टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यहाँ पे त्रिमूर्ति की तारीफ करनी होगी। एक शक्तिशाली टीम के सामने अभी तक जिस तरह से प्रदर्शन किया है, एसी ब्लैक जैसे धुरंधर को रोक के रखा है, इस बार रोकना मुश्किल हो सकता था। क्रॉस बार ना हो जाए, किसी तरीके से कोई अपघटन न घट जाए, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रखेंगे। इस बार त्रिमूर्ति के अटैकिंग मोड पर लौटता हुआ आसानी से लेना त्रिमूर्ति जैसा टीम को भारी पड़ सकता है एसी ब्लैक के लिए। और ये एसी ब्लैक की कप्तान 62 के साथ साथ दानिश, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव दंडपाठ गोलकीपर की अगर बात करें, लंबा कदकाठी और एक प्रभावशाली गोलकीपिंग देखने को मिला। इस बार खतरनाक साबित हो सकते हैं, परंतु गोलकीपर आज इस गोलकीपर की अगर बात करें तो काफी उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला त्रिमूर्ति की ओर से। गोल्डन सरदार बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन किया है, क्योंकि हर एक मैचों में उनका अहम भूमिका रहा है। अगर त्रिमूर्ति इस मुकाम पर पहुंचा है तो उनका एक तरफा योगदान रहा है। ये गोल्डन सरदार आज पूरी तरह से असरदार साबित होता हुआ। त्रिमूर्ति एक कॉम्बिनेशन के तहत पास के जरिए आगे बढ़ने के प्रयास, परंतु इस बार सारा जो कॉम्बिनेशन था बिगाड़ दिया है यहाँ पर एसी ब्लैक के खिलाड़ी।
इस बार राइट विंगर की ओर से साथी के तलाश हल्के से पुश किया, मिडफील्ड की ओर धकेलने का प्रयास। यहाँ पर गेंद रिलीज हो चुका है गौरव की तरफ। अब यहाँ पर काउंटर के लिए भी जा सकते थे खिलाड़ी, मौका था उनके पास, परंतु थोड़ा सा डिसीजन में कहीं गलती तो नहीं कहूँगा, परंतु असफल हुआ लीड लेने में। अक्सर ऐसे जल्दबाजी में खिलाड़ी कर बैठते हैं जिसका नतीजा किसी तरीके से गोल करते हुए चुक जाते हैं। फिलहाल सटीक जगह पर गेंद को डाला है, देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। बॉल जीतने में सफल गौरव, गेंद के साथ हल्के से बैकवर्ड पास की ओर धकेला गेंद को। त्रिमूर्ति के पास मौका बन सकता है यहाँ पर, और हमारे दर्शकों की खेमे में थोड़ी सी हलचल जब जब त्रिमूर्ति अटैकिंग मोड पर पहुंचता है। फुटबल प्रतियोगितार आज प्रथम दिनेर अंतिम समय पुनराय एक बार प्रतिटी दर्शकকে জানাচ্ছি প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতায় আমরা পৌঁছে গেছি খেলের শেষ অবস্থায়। এরপরে শুধুমাত্র একটি খেল শেষ হয়ে গেছে আপনাদের সম্মুখে, পুনরায় কালকে আমরা উপস্থিত হব। শক্তিশালী শুটিং দেখা গেল গৌরবের পায়ে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু এখনো পর্যন্ত গোল করতে পারলেন না গৌরব। একটা অবসর পেয়েছিলেন, অসাধারণ অবসরকে সুন্দরভাবে বলটিকে ডালছেন এই মুহূর্তে, সঙ্গে সঙ্গে একটা গোল করে ফেলেছেন এসি ব্ল্যাকের খেলোয়াড়রা, আর এই মুহূর্তে 1-0 বলে এগিয়ে গেল এসি ব্ল্যাক। स्कोर थोड़ा हाथ ऊपर करें, स्कोरर थोड़ा हाथ ऊपर करें दोस्त। स्कोरर संजय है संभवत। महसूस कर रहे हैं गौरव को देखकर इस इतने बड़े टूर्नामेंट में बीसी मेमोरियल के ऐतिहासिक मैदान पर। एक शक्तिवर्धक टॉनिक मिल चुका है ऐसे ब्लैक के सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से साफ प्रतीत हो रहा है। और हो भी क्यों ना, अभी अभी एक गोल लग चुका है संजय। जब कोई भी टीम के खिलाड़ी स्कोर कर लेता है तो एक अनोखा, अद्भुत और अचंभित मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है सभी खिलाड़ियों में। वही देखने को मिल रहा है अगर एसी ब्लैक के तमाम खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज को निहारा जाए, साफ प्रतीत होता हुआ 1-0 की जो बढ़त है उसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस कदर छाया हुआ है सभी खिलाड़ियों में। त्रिमूर्ति गंगाराम की ओर से कोशिश जारी है बराबर पर लाने का। स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पर एसी ब्लैक के सामने, और सीधे गोलकीपर के हाथों में थमाया गेंद, मानो अभ्यास करा रहा हो। गति देने में असमर्थ रहा इस बार खिलाड़ी। ये गोल्डन सरदार की अगर बात करें तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान पूरी तरह से छाया रहा। मौका हो सकता था यहाँ पर, मैं गोल्डन सरदार की बात कर रहा हूं के द्वारा। अच्छा पास गंगाराम, गेंद को शक्तिशाली शूटिंग लगाने का प्रयास जरूर हुआ था, परंतु अपने मंसूबे में खड़े नहीं उतर पाए। फिर से एक बार गंगाराम के लिए धकेला गेंद को राइट की ओर, गेंद को खेला। इस बार शक्तिशाली शूटिंग के लिए जाना चाहते थे खिलाड़ी, परंतु जरपा बागुरिया आप अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखेंगे। शक्तिशाली शूटिंग परंतु दूर से लिया गया था। इस बार उछाल लेती हुई गेंद हेडर के सहारे इस बार डाले का प्रयास। सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना चाहते थे खिलाड़ी, परंतु कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर एसी ब्लैक के खिलाड़ी। जरा सा अगर वक्त मिल जाए तो अपने आप को स्थापित कर लेता है एसी ब्लैक की सभी खिलाड़ियों का ये खासियत है। आज
अगर 62 की बात करें तो कमाल की कप्तानी देखने को मिला है एससी ब्लैक की अगर बात करें, और एक अच्छा कप्तान अच्छा खिलाड़ी के रूप में जाने जाते इसमें कोई संदेह नहीं। एक अनोखा कप्तानी पारी खेलते हुए बस जबरदस्त तरीके से गेंद को आगे बढ़ाया है, स्कोर को आगे बढ़ाने का मौका इस बार गोलकीपर की जो आत्मविश्वास है ये काबिले तारीफ, हर स्तर हर एंगल से खड़े उतारते हुए आज गोलकीपर गोल्डन शोरदार धीरे धीरे अपने दर्शकों का उत्साह चरम सीमा पर पहुंचता हुआ, और हो भी क्यों ना इतना बड़ा मैच चलता हुआ इस मैदान पर एससी ब्लैक के जैसा टीम का आमना सामना करता हुआ त्रिमूर्ति की टीम फिर से एक बार एससी ब्लैक स्कोर को आगे बढ़ाने के भरमार प्रयास हो रहा है, परंतु अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए। इस कमाल का तालमेल देखने को मिला, 1-to-1 पास से उम्दा श्रेणी की कॉम्बिनेशन सभी खिलाड़ियों के बीच में, परंतु इस कॉम्बिनेशन में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया क्योंकि 1-0 से पिछड़ रहा टीम। अब एससी ब्लैक कुछ प्रदर्शन करने के प्रयास, यहाँ पर लंबे समय से प्रयासरत संघर्षरत यहाँ पर त्रिमूर्ति की अगर बात करें, इस बार दूर से लिया कमाल की उछाल भरी गेंद पर स्किल दिखाते हुए एंड वक्त पे जाके 1-0 के स्कोर को 2-0 में तब्दील किया, और बिल्कुल अपने हाथ में लेता हुआ इस मैच को, सिर्फ औपचारिकता ही से रह गया कहने से गलत नहीं होगा। त्रिमूर्ति पूरी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल चुका है मैच, पर अंतिम स्थिति के इंतजार रहेगा हमें। 2-0 की लीड ले चुका है। इस बीच इस अंतिम पड़ाव पर बहुत सारे विज्ञापन आप सबों के समक्ष दिया गया, बहुत सारे फुटबॉल के एडवर्टाइजमेंट दिया गया, फुटबॉल का आमंत्रण दिया गया है, और अभी भी हमारे बीच फुटबॉल की विज्ञापन आता रहा है। इसी श्रेणी में आप सबों के समक्ष फिर से एक बार नया न्योता आया है, जो चंद सेकंड बाद में मैं आप सबों के समक्ष सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इस खेल का निर्धारित समय सीमा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, और इस संदेश को सुनने के लिए, जानने के लिए बस थोड़ा सा करना होगा इंतजार, क्योंकि हमें है अंतिम सीटी की इंतजार। अभी एक गोल दबकर 2-0 की लीड ले चुका है एससी ब्लैक, और पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए है इस मैच में। दानिश जैसे धुरंधर है इस टीम में, गौरव मुखी 62 की कप्तानी में उतारा गया है टीम को। दानिश की अगर बात करें तो एक जबरदस्त खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, परंतु आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, किसी तरीके से कोई प्रभाव नहीं डाल पाए इस पूरे टूर्नामेंट में, परंतु एक बड़ी घातक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं दानिश की अगर बात करें। पूरे टूर्नामेंट में त्रिमूर्ति की अगर बात करें, एक बात क्षण की सामने आई है कि कॉम्बिनेशन कमाल की है आपस में सभी खिलाड़ियों के बीच। चंद सेकंड में अपने आप को संभाल लेते हैं, क्रिटिकल पोजीशन पे भी अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये खासियत है सभी त्रिमूर्ति के खिलाड़ियों के बीच में। एक तालमेल देखने को जरूर मिला है। और हमारे दर्शकों का मनोरंजन के अलावा कुछ शेष बचता भी नहीं है इस मैच की अगर बात करें, अपना अपना काम कर चुके हैं। एससी ब्लैक की अगर बात करें 2-0 की बढ़त ले चुका है काफ़ी मजबूत स्थिति में।
इस बार दूर से लिया है, ऊर्जा है, प्रतिभा है इस खिलाड़ी में, सब कुछ है इस खिलाड़ी में, परिपक्वता संपन्नता से भरा हुआ दानिश, परंतु कुछ खास कमाल नहीं कर पाए पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अभी तक जिस आशा और उम्मीद से उनको उतारा गया था इस टूर्नामेंट में, टीम का हिस्सा बनाया गया था, उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतार पाए। त्रिमूर्ति फिर से एक बार आक्रमण पर, कोशिश अभी भी जारी है। गंगाराम गेंद के साथ आगे बढ़ने के प्रयास ही किया था, उससे पहले सिटी। लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे यूट्यूबर भाई को आने वाले समय में उससे भी उम्दार बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। दानिश की प्रयास इस बार फिर से एक बार चूके, फिर से असफल हुआ। इस अंतिम पड़ाव पर जिस तरीके से आगे बढ़े थे, आक्रामकता शैली को प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ था दानिश के द्वारा, फिर से एक बार असफल। इसी बीच अंतिम सीटी बच चुकी है, समाप्ति की घोषणा हो चुका है। वाद्य के मुताबिक आप सबों को विज्ञापन की ओर